ऑडियो इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप ऑडियो को कहीं भी एक बार पहले आप पढ़ लें, उसके बाद रिविजन कर लीजिए। आप सफ़र करते समय या रात को सोते समय या कहीं भी जब भी फ्री टाइम हो, दौड़ करते समय या रनिंग करते समय या मॉर्निंग वॉक के टाइम, कभी भी जब आप चलते घूमते इसको सुन सकते हैं और रिविज़न कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेसी ज़्यादा रहे और आप ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। आजकल जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर की ऑथेंटिक बुक्स से ही आते हैं, आरपीएससी हो चाहे आरएसएम हो, तो इसलिए हमें ऑथेंटिक सोर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए इस सूजस जो मार्च माह का करंट अफेयर है उसका हम ये ऑडियो बुक है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप इसको लिखना चाहें या साथ में मिलाकर पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूजस मार्च माह 2026। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग योजनाओं का सरलीकरण। इसका उद्देश्य है उद्यमियों और निर्यातकों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ त्वरित और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना। इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाएं हैं: एक जिला उत्पाद योजना 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 और निर्यात प्रोत्साहन। इन तीनों योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस कर दिया गया है। कौन सी तीन योजनाएं हैं? एक जिला उत्पाद योजना 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 और निर्यात प्रोत्साहन योजना। इन तीनों को ऑनलाइन और पेपरलेस कर दिया गया है। इन योजनाओं के आवेदनों का निस्तारण राज्य स्तर के बजाय सीधे जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक के स्तर पर किया जाएगा। ओडीओपी एवं एमएसएमई अनुदान एवं वित्तीय प्रोत्साहन। एक जिला एक उत्पाद के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। गुणवत्ता एवं पेटेंट प्राप्त करने के लिए 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है। ई कॉमर्स प्रोत्साहन। उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए 75,000 रुपये तक की विशेष सहायता दी जा रही है। एमएसएमई अनुदान। एमएसएमई नीति के तहत भी गुणवत्ता प्रमाणन पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा एवं जन कल्याण। खाद्य सुरक्षा में जुड़ाव। 75 लाख से अधिक वंचित पात्र लोगों को जोड़ा गया है। निःशुल्क राशन वितरण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 4.38 करोड़ पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में निःशुल्क राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन डीलरों का मानदेय में 10% बढ़ोतरी कर इसे 137 रुपये से 150.70 रुपये किया गया है। उपभोक्ता मीडिएशन। उपभोक्ता न्याय के लिए 24 दिसंबर 2024 से मीडिएशन यानी मध्यस्थता की शुरुआत की गई है। गिव अप अभियान। इसका उद्देश्य है खाद्य सब्सिडी के स्वैच्छिक त्याग के लिए नवंबर 2024 से शुरू किया गया और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा जिले के लोगों ने अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़ी है और अब तक 6 लाख से ज़्यादा लोग खाद्य सब्सिडी छोड़ चुके हैं। खाद्य सुरक्षा पोर्टल एवं जन कल्याण। इस पोर्टल का प्रारंभ 26 जनवरी 2025 को किया गया था। इसके अंतर्गत योजनाओं में एकीकृत लाभ क्या है कि मुफ्त राशन के साथ साथ लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी, आयुष्मान दुर्घटना बीमा एवं आयुष्मान आरोग्य जैसी कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अनाज एटीएम की स्थापना। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में 3 अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। नागौरी पान मेथी को मिला पेटेंट। पंजीकरण। राजस्थान की नागौरी पान मेथी को अब आधिकारिक तौर पर सामुदायिक किसान किस्म के रूप में रजिस्टर कर लिया गया है। इस बात का महत्व क्या रखता है कि यह दुनिया में इस मेथी के लिए पहला बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण है जो इसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कानूनी हक। नागौर के किसान समुदाय को इसका कानूनी संरक्षक माना गया है। मुंडवा की महिला किसान गीता देवी ने इसके लिए आवेदन किया था। मसाला बोर्ड। इसे भारतीय मसाला बोर्ड की सूची में 53वें मसाले के रूप में शामिल किया गया है। इसे फायदा क्या मिलेगा कि पहले इसे कसूरी मेथी के नाम से बेचा जाता था जिससे किसानों को सही दाम नहीं मिलता था। अब इसे अपनी अलग पहचान और बेहतर मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 450 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से 12 सिलेंडर दिए जा रहे हैं और इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसमें सभी एनएफएस से लाभार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है। किसानों को विद्युत आपूर्ति एवं प्रसारण तंत्र। वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अक्षय ऊर्जा क्षमता। राज्य की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 43.8 गीगावाट तक पहुंच गई है। देश की कुल अक्षय ऊर्जा में राजस्थान की भागीदारी 16% से अधिक है।
सौर ऊर्जा क्षमता। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग 27% है। प्रदेश में पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग को अनुमत किया गया है, जिससे बिना छत वाले उपभोक्ता भी सौर ऊर्जा से जुड़ सकेंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत 3035 मेगावाट की 1350 विकेंद्रित परियोजनाएं स्थापित की गई है। राजस्थान कुसुम कंपोनेंट ए में देश में प्रथम स्थान पर और कुसुम कंपोनेंट सी में देश में दूसरे स्थान पर है। वन एवं पर्यावरण विभाग की महत्वपूर्ण घोषणाएं। राज्य के प्रत्येक जिले में 2 श्री राम वाटिकाएं विकसित की जाएगी। शाहपुरा जयपुर में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान की अलवर शाखा द्वारा युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर स्थापना की जाएगी। एक जिला एक प्रजाति अभियान के तहत प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित प्रजाति का बीज वन इसी वित्तीय वर्ष में स्थापित किया जाएगा। वन्य जीवों द्वारा जनहानि होने पर देय मुआवजा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। अरावली संरक्षण एवं पौधारोपण अभियान 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अरावली से निकलने वाली नदियों के सोर्स के बेहतर रखरखाव के लिए 130 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सहकारिता क्षेत्र के प्रमुख नवाचार एवं योजनाएं। श्री अन्न आउटलेट्स। राज्य में सहकारी संस्थाओं द्वारा 40 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 232 श्री अन्न आउटलेट्स खोले जा चुके हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। बाइक ऑन रेंट व टैक्सी सेवा। उदयपुर के सहकारी क्षेत्र की राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा मार्च अप्रैल में जयपुर में भारत टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। एक मुश्त समझौता योजना। भूमि विकास बैंकों के लिए यह योजना लागू कर 300 करोड़ रुपए के अवधि पार ऋणों की वसूली की गई। इससे लगभग 10,000 किसान फिर से मुख्य धारा में आए और मृतप्राय हो चुके 25,000 सहकारी बैंक फिर से लाभ की स्थिति में आ गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत पैकेज की संख्या बढ़ाकर 1806 से बढ़कर 2179 कर दी गई है और सूचीबद्ध एमपेनल अस्पतालों की संख्या 1945 हो गई है। बुखार से लेकर रोबोटिक सर्जरी और इम्प्लांट सहित सभी गंभीर रोगों का उपचार इसमें उपलब्ध है। शिव मठ मंदिर चंद्रशेल कोटा। 10वीं 11वीं शताब्दी के इस ऐतिहासिक मंदिर का राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता से संरक्षण किया जाएगा। इसे पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा वर्ष 2008 में ही संरक्षित किया गया था। शिव मठ मंदिर चंद्रशेल कोटा। बांडी संधरा बांध। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बांडी नदी पर निर्मित इसकी बहाव क्षमता 1085 मीट्रिक टन है। लाभान्वित क्षेत्र। भीनमाल एवं जसवंतपुरा तहसील के 16 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। पूर्ण क्षमता तक भरने के बाद अशेष पानी स्वतः ही ओवरफ्लो होकर नदी में प्रवाहित होता है, जिससे आसपास के कुओं का जल स्तर बढ़ता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006। इसके तहत राजस्थान में कुल 14 सुविधा परिषदें गठित की गई है। राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधित विधेयक 2006। इसके अंतर्गत दैनिक कार्य अवधि को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है, परंतु साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे ही रखी गई है। विश्राम अंतराल से पहले लगातार काम करने की अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है। 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के से रात्रि में काम नहीं लिया जा सकेगा। महिलाओं की रात्रि में कार्य करने संबंधित नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान जन विश्वास बंधों का संशोधन विधेयक 2026। समाज में अनुशासन और विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से यह विधेयक विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देना व मुकदमों का भार कम करना। छोटे उल्लंघनों या तकनीकी चूक के लिए अब कारावास जैसी सजाओं को घटाकर केवल आर्थिक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस भंडारण पर अब जुर्माना राशि 50,000 रुपए तक कर दी गई है। कारावास का प्रावधान हटा दिया गया है। घरेलू पेयजल कनेक्शन के गैर घरेलू उपयोग पर प्रतिदिन 200 रुपए से 1,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संशोधित कानून। इसके तहत राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान अधिकृत काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 सहित कुल 11 अधिनियमों के उपबंधों में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में प्रमुख विकास कार्यों को सौगात दी गई। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने से यह क्षेत्र एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कृषि आधारित उद्योग का एक बड़ा केंद्र बनेगा। हाड़ौती क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय समारोह है। इसकी थीम थी गिव टू गेन। अपराधों में कमी, महिला अत्याचार के मामलों में लगभग 10% कमी आई है। इसी दिन मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल लॉन्च किया था। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मियों ने संभाली। साथ ही मार्गदर्शिका का डिजिटल लॉन्च किया गया और कन्याध्याय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत पुरस्कार वितरित किए गए। चेतना भाटी को कन्याध्याय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्री विजया राहटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जन सुनवाई के तहत सुनवाई करेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं कवरेज, वृद्धजन, विधवा एवं विकल नारी, दिव्यांगजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को पेंशन दी जा रही है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को न केवल आर्थिक सहायता देना बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान कर अंत्योदय की भावना को साकार करना है। इसके अंतर्गत अब बढ़ाकर इसे 2025 में 1250 रुपये कर दिया गया है और जनवरी 2026 में 1300 रुपये और अब इसे बढ़ाकर 1450 रुपये प्रति माह कर दिया गया है जनवरी 2026 से पेंशन को। और यह जनधार सत्यापित डेटा के माध्यम से ऑनलाइन और पेपरलेस कर दी गई है। और डीबीटी पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के जनाधार से पंजीकृत खातों या बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है, जिससे भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता आई है। प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान को एक बड़े जन आंदोलन का रूप मिला, जिसमें 18,61,000 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ग्राम पंचायतों के साथ साथ विद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों और आम नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। आमजन ने प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए प्लास्टिक कचरा मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए कचरा पृथक्करण अपनाने की शपथ ली। राजस्थान आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026, इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों यानी आयुर्वेद, यूनानी, योगा, होम्योपैथी आदि के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और यह अनुसंधान का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर जयपुर, इसकी स्थापना जयपुर के आमेर में लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला खेलकूद विश्वविद्यालय बनेगा। इसका विस्तार अधिकार क्षेत्र पूरा राजस्थान होगा और हर संभाग से एक खेल कॉलेज को इससे जोड़ा जाएगा। यहाँ स्पोर्ट्स साइंसेज, कोचिंग, मेडिसिन और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे आधुनिक विषयों में ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, इस विधेयक के अंतर्गत 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे। संशोधन का कारण इसमें यह रहा कि पंचायत राज्य मंत्री श्री मदन दिलावर ने बताया कि महिलाओं में शिक्षा और समाज में जागरूकता आने से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, जिससे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 का पुराना नियम अब अप्रासंगिक हो गया है। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, इसमें भी इसके चुनाव में भी परिवर्तन करते हुए 2 से अधिक संतानों वाले प्रत्याशी भाग ले सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची से कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कुष्ठ प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है। अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास, मुख्यमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ राजस्थान के वार्षिक सत्र को संबोधित किया और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 34 नीतियां लेकर आई गई है। नवाचारों को प्रोत्साहन, व्यापार में सुगमता और एकल खिड़की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। होंडा के पहले ईवी मॉडल का अनावरण, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में होंडा के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ईवी मॉडल होंडा जीरो अल्फा का अनावरण किया। स्थान टप्पूगड़ा सेंटर में इसी वर्ष से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसका देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान बनकर तैयार है। यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यह लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अत्याधुनिक संस्थान है। यहाँ निजी अस्पतालों में लाखों रुपए में होने वाला सौंदर्य और चर्म उपचार न्यूनतम दरों पर मिलेगा। इस उपचार और तकनीक क्या है इसमें कि उसमें PRP पद्धति से बाल उगाने और अत्याधुनिक मशीनों से त्वचा में कसाव लाकर झुर्रियां हटाने की सुविधा होगी। 6 प्रकार के अत्याधुनिक लेजर मशीनों से सफेद दाग, सोरायसिस और जन्मजात त्वचा बीमारियों का इलाज किया जाएगा।
ये करंट अफेयर अपने काम का है। आप जयपुर एसएमएस अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं, आप बाल उगा सकते हैं, जवान हो सकते हैं और किसी भी प्रकार के दाग धब्बे मिटवा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो ये क्या है, इसमें पीआरपी से बाल उगाने और अत्याधुनिक मशीनों से त्वचा में कसाव लाकर झुर्रियां हटाने जैसी तकनीकें अब एसएमएस अस्पताल जयपुर में के चरक भवन में शुरू कर दिया गया है। विकसित ग्राम शहरी वार्ड योजना। ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर विकास की मुख्य रूपरेखा तैयार करना, स्थानीय आकांक्षाओं पर आधारित विकास का मार्ग गांव तक पहुंचाना, छोटे एवं लघु उद्योगों को चिन्हित कर उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक बढ़ावा देना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसके अंतर्गत जयपुर जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। एक जिला एक खेल के तहत जयपुर में कबड्डी को बढ़ावा और एक जिला एक उपज के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, इसमें शामिल प्रमुख स्थल है त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर और मातृकुंडिया। इसका उद्देश्य है आदिवासी बहुल्य जिलों के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का समग्र पर्यटन विकास। राजस्थान उत्सव 2026 बीकानेर हाउस नई दिल्ली, इसका आयोजन बीकानेर हाउस नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य आकर्षण था राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, हस्तशिल्प, लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का भव्य प्रदर्शन। उद्देश्य प्रदेश की कला संस्कृतियों को संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रदर्शनी। मटका भवाई नृत्य, अलवर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर श्री प्रवीण प्रजापत द्वारा पारंपरिक मटका भवाई नृत्य की प्रस्तुति की गई। ब्रज के रंग, कलाकार श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा ब्रज के रंग, मनमोहक मयूर नृत्य और फूलों के होली की प्रस्तुति की गई। आप पहले ये चीजें सूजस का करंट अफेयर सुन लें, उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, ताकि एक बार आपने पढ़ लिया उस टाइम हो गया और अब ये सुनने से दूसरी बार रिवाइज हो गया। क्वेश्चन करेंगे तो जो फैक्ट आप भूल रहे हैं तो वो तीसरी बार भी रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें जो सूजस महीने में जो आजकल राजस्थान सरकार खुद करंट अफेयर के क्वेश्चन बना के देती है, डेली 5 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से महीने के लगभग 150 क्वेश्चन हो गए। तो लगभग 150 क्वेश्चन, तो लास्ट में हम वो क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे, जिससे जो कोई फैक्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया है पीछे तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट है जल जीवन मिशन 2.0। जल जीवन मिशन 2.0 के नए निर्देशों के तहत समझौता ज्ञापन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य है राज्य में जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करना, प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध करवाना। महत्व है इसका दूरदर्शी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का संकल्प साकार होगा। स्थान नई दिल्ली स्थित जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता किया गया। आरएसटीसी नवीन बसों का लोकार्पण, इसका आयोजन बस टर्मिनल अजमेर रोड जयपुर में किया गया। कुल नवीन बसें 207 थी, जिसमें 100 ब्लू लाइन एक्सप्रेस, 79 स्टार लाइन बसें और 28 एसी बसें। इसी अवसर पर सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में 700 महिलाओं को हेलमेट प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, ग्राम पंचायतों व शहरी वार्डों के समग्र विकास हेतु स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप मास्टर प्लान तैयार करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा। हर गांव और वार्ड की सामाजिक आर्थिक डायनामिक प्रोफाइल तैयार करना, जीआईएस आधारित बेस मैप तैयार करना। इस अभियान में विकास कार्यों की स्टिक मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोग एवं भू संरचना विज्ञान संस्थान का सहयोग ले रही है। चेटीचंड पर्व 20 मार्च 2026 को मनाया गया। चेटीचंड भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है। भगवान झूलेलाल को वरुण अवतार माना जाता है। इनका मुख्य संदेश है जल की तरह बहो, जल की जहां भी जाओ जीवन दो। भगवान झूलेलाल का उपदेश क्या है? जल की तरह बहो, जहां भी जाओ जीवन दो। जयपुर मेट्रो का विस्तार एवं लिमिटेड रोड, ये हमने फरवरी करंट अफेयर में पढ़ा था कि जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। ये आगामी करंट अफेयर में आता रहेगा, क्योंकि इसमें कभी डीपीआर बनाई जाएगी, कभी बजट प्रस्तावित किया जाएगा, कभी शुरू किया जाएगा, तो अलग अलग तरीके से ये परिवर्तित रूप में आता रहेगा। जयपुर मेट्रो का विस्तार आमेर, बरगना, आगरा रोड, जगतपुरा और आईएसबीटी हरुपुरा तक करने के निर्देश दिए गए हैं। फसल बीमा क्लेम के नए नियम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी फसल रबी के लिए अधिकतम 14 दिनों तक बोए मौसम बारिश या ओलावृष्टि का बीमा कवर मिलेगा। फसल खराबी की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है और कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री मोबाइल नंबर हेल्पलाइन नंबर 14447 यानी 14447 पर आप कॉल करके भी सूचना दे सकते हैं। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी,
ये लॉन्च की गई 21 मार्च 2026 को। आजकल आरपीएससी में स्पेसिफिक डेट का भी क्वेश्चन पूछा सकता है, तो ये पूरे महीने का या इतने महीने को करंट अफेयर में स्पेसिफिक डेट रखना याद रखना मुश्किल है। तो आप इसके लिए ये याद रखें कि जो घटनाएं शुरुआत में आई है, जैसे उन घटनाओं का जो करंट अफेयर है वो 1 से 10 तारीख के बीच में होगा, क्योंकि सूजस में पर डे का करंट अफेयर होता है, तो उसी हिसाब से रेंज किया जाता है इसको। और जो ये घटना है जो 21 मार्च हो गई, मतलब ये हम तीसरे पार्ट में भी चल रहे हैं। 21 मार्च जो सेकंड पार्ट हो गया 10 से 20 का, और थर्ड पार्ट हो गया 20 से 30 का। तो इस हिसाब से याद रखेंगे। आपने ये घटना लास्ट में सुनी है करंट अफेयर में, लास्ट में पढ़ी है या सुनी है, या बीच में या शुरुआत में, जिससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी और आपके इस तरह के क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह का जागरूक रहकर, इस तरह का ध्यान देकर भी करंट अफेयर को सुने। तो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी ये लॉन्च की गई 21 मार्च 2026 को। प्रदेश में रक्षा व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर राजस्थान में को मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाना इसका उद्देश्य है, और इसके फोकस क्षेत्र हैं एमएसएमई, स्टार्टअप्स, नवाचार, उपकरण व घटक निर्माता, आपूर्ति श्रृंखला, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहोलिंग। प्रमुख निर्माण है विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, रडार, सैटेलाइटें, बसें, बख्तरबंद वाहन, रोबोटिक्स व डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। राष्ट्रीय अभियानों से सामंजस्य, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आईडेक्स और डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। निवेश अनुदान पात्र उद्योगों को 7 वर्षों तक राज्य सरकार राज्य कर जीएसटी का 75% पुनर्भरण करेगी। इसके अंदर भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर लाभ है। रिको से भूमि लेने पर 10 वर्षों तक फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल, और विद्युत शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट दी जाएगी। मंडी और बाजार शुल्क में भी 100% छूट दी जाएगी 7 वर्षों तक। बैंकिंग और ट्रांसमिशन लाभ है, इसमें बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेस में छूट का विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, पहले इसका नाम इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना था, जिसको बदलकर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना कर दिया गया है। इसकी शुरुआत राज्य के 5 जनजातीय जिलों जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, 12 के शहरी बहुल क्षेत्र से की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दूसरी बार गर्भवती हुई महिला के स्वास्थ्य व पोषण स्थिति में सुधार करना, क्योंकि पहली बार गर्भवती होने पर केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा दोनों द्वारा रुपए दिए जाते हैं। 5,000 रुपये केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा 1,500 रुपये, तो 6500 रुपये दिए जाते हैं, और दिव्यांग महिलाओं को 10,000 रुपये। लेकिन दूसरी बार गर्भवती होने पर इस तरह की योजना का प्रावधान नहीं था, जिससे पोषण में कमी, पोषण स्थिति खराब हो जाती थी महिलाओं के लिए। इसलिए दूसरी बार गर्भवती हुई महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। जन्म के समय शिशुओं के कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना, यह योजना विशेष रूप से दूसरी संतान के जन्म पर लागू होती है। तो ये करंट अफेयर का या इकोनॉमिक सर्वे का भी क्वेश्चन बनता है। ये मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना ये दूसरी संतान के जन्म पर लागू होती है, पहली पर नहीं है। इसके अंदर पात्रता, वे महिलाएं जो दूसरी संतान के साथ गर्भवती है वही महिलाएं पात्र है। इसमें योजना का लाभ लेने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के गर्भावस्था और बाल ट्रैकिंग प्रणाली, पोर्टल और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण आवश्यक है, और इसका भुगतान लाभ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। और इसके अंतर्गत लड़के के जन्म पर 8,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और लड़के के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, राजस्थान राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया, और इसकी थीम थी वन एवं अर्थव्यवस्था, यानी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी। अटल वन का उद्घाटन किया गया जयपुर शाहपुरा। जयपुर में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित अटल वन का लोकार्पण इसके तहत किया गया। वन्य जीवों के बचाव व निगरानी हेतु 5 रेस्क्यू वाहनों और 460 मोटरसाइकिलों को रवाना किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वन विभाग और आजीविका के मध्य समझौता किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई, इसके अंदर विशेष मुलाकात हुई। मुए थई खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परचम लहराने वाले राजस्थान के युवा प्रतिभागियों से मुलाकात की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम रैंकिंग, जयपुर जिले की उपलब्धियां, तो 80 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में जयपुर जिले का प्रथम स्थान था। पीएम ग्राम आवास योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आवास योजना में राज्य कोष से अधिक उपलब्धि हासिल की गई। वन विभाग द्वारा संचालित अभियानों में जिले को A ग्रेड प्राप्त है। शहीदी दिवस पर माई भारत पद यात्रा, इसका आयोजन अलवर में किया गया। 23 मार्च को माई भारत माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से पदयात्रा की गई।
यह पदयात्रा भगत सिंह चौराहे से शुरू होकर शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रप्रेम की भावना प्रगाढ़ करना तथा अमर शहीदों के बलिदान को याद करना। वन राज्य मंत्री ने माय भारत पोर्टल पर आयोजित शहीदी दिवस क्विज प्रतियोगिता के 10 विजेताओं को माय भारत टी शर्ट देकर सम्मानित किया। नाहरगढ़ जैविक उद्यानों में पर्यटकों का नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 6029 सैलानियों ने उद्यान का भ्रमण कर अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 यह 24 मार्च 2026 को जारी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग और सेंसर्स के क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करना है। प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। निवेशकों को इसके अंतर्गत इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसमें 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट। ये लगभग हर पॉलिसी में ये होता है कि 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट दी जाती है और SGST में 75% छूट दी जाती है 7 वर्षों तक। स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट एवं 25% पूर्ण भरण। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान और लोन पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेमिकॉन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। संपूर्ण वैल्यू चेन का विकास। यह नीति केवल औद्योगिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे सभी चरण शामिल किए गए हैं। राज्य में विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का निर्माण किया जाएगा। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। फेबलेस डिजाइन पारिस्थितिक तंत्र को विशेष रूप से सशक्त बनाया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन को तुरंत मंजूरी दी जाएगी। देश में चल रहे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लाभ भी इस नीति के तहत निवेशकों को दिए जा रहे हैं। राज्य में चिप डिजाइन और बौद्धिक निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है और इसका नोडल विभाग है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। सनातन प्रीमियर लीग 2026 एक नया नाम दिया गया, सनातन प्रीमियर लीग। इसका विजेता रहा मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित इस लीग में राजस्थान की टीम पहली बार चैंपियन बनी। राजस्थान की टीम ने मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियंस को 39 रनों से हराकर खिताब जीता। राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। मछली और वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार 2026 अनिल बिश्नोई वन्य प्राणी मित्र हनुमानगढ़ के हैं। हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को काले हिरणों के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें 35 वर्षों में उन्होंने 10,000 से अधिक हिरणों की जान बचाई है। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम मछली पुरस्कार। उदयपुर की रेस्क्यू टीम को जानवरों के सुरक्षित स्थानांतरण हेतु 2.5 लाख का पुरस्कार मिला है, जिसमें शामिल है सितारा मीणा, अजीत सिंह और अन्य लोग। दर्शन कुमार मेनारिया, ये किसी एग्जाम में क्यों सुनाया था दर्शन कुमार मेनारिया का। इसके अंतर्गत क्या है, उदयपुर के मेनार गांव को वैश्विक स्तर पर बर्ड विलेज के रूप में पहचान दिलाने के लिए इन्हें 1.5 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है दर्शन कुमार मेनारिया को। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2026 दिया गया। जयपुर के जिला कलेक्टर और साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थानी साहसा के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। उन्हें उनकी कहानी संग्रह बरखमा के लिए चुना गया, जिस पर एक राजस्थानी फिल्म भी बन चुकी है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसके मुख्य तथ्य। ये रसोई योजना राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से भी संबंधित है और करंट अफेयर से भी, तो इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें मुख्य योजना का लक्ष्य है, इसका जो लोगो है या जो योजना का लक्ष्य है वो है लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पंथ अंत्योदय। भोजन की थाली में परिवर्तन किया गया है, जो थाली की मात्रा को बढ़ाकर 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है। अब थाली में आपको मिलेगा 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल, बाजरा यानी श्रीयन की खिचड़ी और अचार मिलेगा। मोटे अनाजों श्रीयन का समावेश। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थाली में बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों को शामिल किया गया है, जिससे स्थानीय कृषि को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अनुदान राशि में वृद्धि। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान 22 रुपए दिया जाता है। पहले 70 रुपए था, 22 रुपए दिया जाता है और लाभार्थी की लागत 8 रुपए आपको खुद देना होगा। ये खाने के लिए आपको 8 रुपए देने होंगे और सरकार 22 रुपए देगी। टोटल 30 रुपए की थाली होगी।
वर्तमान प्रस्ताव प्रसार 230 नगरीय निकायों में कुल 992 नवकरुणा रसोइयां संचालित की जा रही है। आगामी विस्तार नवगठित 79 नगरीय निकायों में भी एक अन्नपूर्णा रसोई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अब तक लगभग 11.94 करोड़ से अधिक भोजन थालियां परोसी जा चुकी है। राजस्थान औद्योगिक पार्क नीति प्रोत्साहन नीति 2026, इसका उद्देश्य है प्रदेश में निवेश बढ़ाना, रोजगार सृजन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना। सिंगल विंडो क्लियरेंस, आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण और राजनिवेश पोर्टल की भूमि की जानकारी उपलब्ध कराना। विकास के 4 मॉडल है इसमें। मॉडल ए में ये 4 मॉडल का क्वेश्चन एक पीछे आया था एग्जाम में, आरपीसी में आया था शायद। इसमें मॉडल ए में तो रिको द्वारा आवंटित भूमि पर निजी डेवलपर द्वारा विकास किया जाता है। मॉडल ए में तो पूरी भूमि रिको की होती है। मॉडल बी में 80% भूमि डेवलपर के पास होती है और 20% रिको देता है। और मॉडल सी में पूरी भूमि ही विकासकर्ता द्वारा दी जाएगी। और मॉडल डी है वो पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, मतलब ए से डी की तरफ जाते हुए रिको की भूमिका घटती भी जाएगी। इसमें राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के बीच एमओयू। अगले 3 वर्षों तक राज्य में आजीविका प्रोत्साहित मॉडल क्लस्टर योजना को मजबूत करना। फोकस है ग्रामीण समुदायों विशेषकर महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और आजीविका सशक्तिकरण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। पीएम कुसुम योजना। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3462 मेगावाट क्षमता के 1525 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 2 वर्षों और 3 महीने की छोटी अवधि में ही ये सभी संयंत्र लगाए गए हैं और राजस्थान कुसुम कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और कंपोनेंट सी में देश में द्वितीय स्थान पर है। फीडर लेवल सोलराइजेशन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये गोल्ड अवार्ड, ये अवार्ड कौन सा, इसके लिए डिप्टी जज में क्वेश्चन आया था अवार्ड से सम्मानित, तो उसमें सिल्वर अवार्ड दिया गया था, जबकि राजस्थान डिस्कॉम से उनको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो आप ये इतनी छोटी बारीकी भी ध्यान रखें कि कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है। इसमें राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। जल प्रबंधन परियोजनाओं की गणना, राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्य उपलब्धि, वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर राजस्थान को शील्ड एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है और ये प्रदान करता है जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। ये आयोजित किया गया था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया था विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान। इस गणना के लिए जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग तथा निदेशक जयपुर को राज्य नोडल अधिकारी चयनित किया गया है। अन्य गणनाओं के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है जल प्रबंधन परियोजनाओं में। नेक्स्ट है व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति 2026। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति बंद हो गई थी, जिसे अब चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति है कि आपूर्ति की पूर्व स्थिति के 70% तक पहुंचा दिया गया है। 100% आपूर्ति, सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कैंटीन, पुलिस, बीएसएफ, सीएसएफआई, मेस और पंजीकृत धर्मांध संस्थाओं में 100% आपूर्ति की जा रही है और 60% आपूर्ति की जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और डेयरी क्षेत्रों को 60% एलपीजी दी जा रही है। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज एवं सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में पीपीपी मोड पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चर्चा हुई है। मिशन मधुहरी राज्य में टाइप 1 डायबिटीज के प्रभावी उपचार व प्रबंधन के लिए प्रारंभ किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टाइप 1 डायबिटीज के प्रभावी प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। सिकल सेल एनीमिया, इसके प्रबंधन के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाने पर चर्चा की गई। विशेष फोकस जनजातीय जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय जिलों में सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ सुदृढ़ किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी नीति 2024। मुख्य उद्देश्य, राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्रमुख उत्पादों को प्रोत्साहित कर उनकी विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना तथा लोकल टू ग्लोबल का सपना साकार करना। वित्तीय सहायता, नई सूक्ष्म एवं लघु ओडीओपी उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 25% मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है। तकनीकी यूनियन, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर खरीद पर 50% तक की वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रमाणन एवं विधिक संपदा,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्रों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर किए गए खर्चों के लिए 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण देय है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए 2 साल तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण प्रावधान है। पीएम ई ड्राइव योजना, इसका पूरा नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। पीएम ई ड्राइव मतलब पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। इसकी प्रभावी अवधि है 2028 तक। कुल परिव्यय है 10,900 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य है एफएमई योजना के तहत जगह लेना, ईवी सब्सिडी पर खरीद सब्सिडी देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। वर्तमान में 4,391 करोड़ की सहायता से 14,028 नई इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य रखा गया है और पूरे भारत में 72,300 फास्ट चार्जर लगाने का लक्ष्य रखा गया है पीएम ई ड्राइव योजना के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर राजस्थान में 34 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में कुल 262 स्थानों पर कुल 591 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा होगा जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28। राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गत वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। इस बार 19 मार्च को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार पटेल के नेतृत्व में 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्र योग में वृहत राजस्थान की स्थापना की गई थी। सप्ताह भर के कार्यक्रम 14 से 19 मार्च तक विभिन्न जन कल्याणकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। पेंशन विभाग द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजन किया जाएगा। महादेव पशु मेला का आयोजन लीलाधर मंडार सिरोही में किया गया। मसाला औद्योगिक संगोष्ठी एवं किसान मेला राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान तबीजी अजमेर में। राज्य सरकार के पत्रकारों के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए राजस्थान वरिष्ठ न्यायाधीश स्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन 19 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री निवास में स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में घट स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदेश में जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राजस्थान जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में देश में प्रथम और फरवरी 2026 में द्वितीय स्थान पर रहा। ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, इसके तहत प्रदेश में ब्लॉक चेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और हम सुजस जो प्रश्नोत्तरी है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। और आप एक बार इस ऑडियो को सुन लें या 2 बार सुन लें, उसके बाद क्वेश्चनों को सुनें ताकि आप इस मंथ का पूरा कंप्लीट कर पाएँ और रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। अब जो फैक्ट छूट गए हैं या जो आपको रिकॉल नहीं हो रहे या दिमाग में नहीं आ रहे, वो हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखेंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट में सुजस मार्च माह की जो प्रश्नोत्तरी है उन प्रश्नों को देखें और विचार करें, जिससे आपको ये रिकॉल ज़्यादा होगा और क्वेश्चन ज़्यादा सीखे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हुए जाएं। और इस ऑडियो बुक से संबंधित कोई सुझाव है तो आप ज़रूर भेजें, कमेंट के माध्यम से करें या हमारे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से या जीमेल के माध्यम से ज़रूर भेजें, ताकि हम और बेहतर बना सकें और अधिक लाभ विद्यार्थियों का सहायता की जा सके और इसे और प्रभावी बनाया जा सके। धन्यवाद, थैंक यू ऑडियो बुक सुनने के लिए। और इसी तरह ऑडियो बुक से जुड़े रहें, उस पर और इकोनॉमिक्स की किताबें वगैरह भी और काफ़ी क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा, ताकि आप हर सेक्टर में या हर क्षेत्र की अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को सुन सकते हैं, ताकि आपकी उत्पादकता बेहतर बनी रहे। धन्यवाद, थैंक यू।